बर्निंग स्टॉक्स में आज जो पहला नाम है वो टॉक ऑफ द टाउन है। इनफैक्ट पूरा सेक्टर ही फोकस में है। मेटल की बात आप कर भी रही थी, तो हिंदुस्तान कॉपर ये स्टॉक आज फोकस में है। आज इस स्टॉक ने मैम 545 रुपये 95 पैसे का 52 वीक हाई टच किया है। ऑल टाइम हाई नहीं, 52 वीक हाई टच किया है। और दरअसल हो क्या रहा है कि आज ये 15% तक चला है और 5 दिन में देखें तो करीब 25% के आसपास का उछाल इसमें आया। 1 महीने में 45%, 6 महीने में 76% दौड़ा है ये शेयर। और उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली आज साफ तौर पे बनी है। वैसे आज एमसीएक्स पर देखें ना तो कॉपर में दो अपर सर्किट लगे हैं। कॉपर में जो भाव है वो 1392 रुपये प्रति केजी के भी पार पहुंचता हुआ दिखा है। 800 रुपये के आसपास के लेवल से ये रैली शुरू हुई थी, जो कि 1392 रुपये के आसपास पहुंच गई है। तो उसी का इम्पैक्ट हमने हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में देखा है कि ये एक महीने में ही 50% का रिटर्न इसने एक महीने के आसपास के समय में दिया है। और आज मैम हायर लेवल से हुई है प्रॉफिट बुकिंग, जैसा आपको चार्ट में दिख भी रहा है। कहाँ 545-95 और कहाँ 490 रुपये के आसपास। 55 रुपये हायर लेवल से ये स्टॉक अपने सरेंडर कर चुका है। और पीयूष पराशर जी का सवाल था, जिन्होंने पूछा भी था कि इनके पास 529 रुपये 40 पैसे पर शेयर रखा हुआ है। तो मैम आई थिंक इन्होंने हाल फिलहाल लिया या तो फिर आज ही लिया है, तो ऊपर के लेवल पे ले लिया है। क्या वापस भाव आ जाएगा वहां तक? पहले मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। हालांकि आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू तो कई बार ये स्टॉक्स के नाम आए हैं, सेक्टर के नाम आए हैं, बट ये ट्रेड हमने अपने मेंबर्स के पास भी रिकमेंड किया था ऑन 12 दिसंबर को 360-70 पर इसको बाइंग रिकमेंड किया था, जिसमें 415 और 500 हमारे टारगेट्स है कि ये मिड टर्म के व्यू में ये टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। ये व्यू के साथ में ये ट्रेड दिया गया था एंड 500 का जो टारगेट था वो आज अचीव हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस जो 500 के टारगेट थे वो पूरे के पूरे हिट हो गए एंड ये पूरा मूवमेंट हमारे मेंबर्स को भी मिल पाया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। इनफैक्ट जो भी व्यूअर्स हमको रेगुलर देखते हैं उनको भी मिल पाया होगा। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज, ये डिस्क्लोजर के बाद कि आगे क्या। देखिए, मेटल से अगर आपको एंट्री बनानी है तो 1 साल के स्टॉक है, 1 से 1.5 साल के लिए इन्वेस्टिंग थीम है ये। अभी जैसे मैं बोल भी रही थी कि जब भी आप एंट्री बना रहे हैं आपको 10 से 15% का डिक्लाइन का तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप इन स्टॉक्स में अब पैसा लगाएं। तो वही तैयारी अगर आपकी है तो आपको अभी अगर आप एंट्री बना रहे हैं 490 के पास में आप बनाइए, और भी अगर किसी को बनाना है, लेकिन आपको 10-15% की इस मूवमेंट गिरावट से डरना नहीं होगा फिर, क्योंकि आपको 1 साल तक के लिए स्टॉक होल्ड करने पर चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू होगा। अब रही बात टारगेट, तो जो फर्दर साल भर के नजरिए के हिसाब से देखें तो ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे भी करेंगे। मैं ग्राउंड फिगर अगर बोलूं तो लगभग 15 से 25-30% की मूवमेंट और होगी पुल बैक्स के बाद में। तो आपको एंट्री अगर बनानी है तो पुल बैक का वेट कीजिए। हालांकि आपकी एंट्री बन गई है अभी ऊपर के लेवल की, सो रूल वही है, 10 से 15% का डिक्लाइन अगर आता है तो आपको इसमें एंट्री बनाने की, एवरेजिंग करने की, आई बेग योर पार्डन, एवरेजिंग करना आपको चाहिए इसमें। तो रही बात स्टॉक स्पेसिफिक रीजंस, हम पहले भी गिना चुके हैं कि क्यों मेटल्स पर फोकस रहेगा, है क्यों रहेगा, वो सारी चीजें हम गिना चुके हैं। और इक्विटी स्टॉक में क्यों इतने जो गिने चुने स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस इसीलिए बढ़ रहा है। एक न्यूज पढ़ रही थी मैं कि मेटल्स में म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत बड़ा ईटीएफ्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करीब करीब 10 लाख करोड़ कुछ ऐसा था अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। तो आप उस चीज से समझ जाइए कि कितना बड़ा इनफ्लो मार्केट में मेटल्स की इंडस्ट्री में आ रहा है। तो अभी आगे भी बुलिश रहने वाली है। ठीक है, ओके। तो ये आप एवरेज करके चल सकते हैं जिनके पास भी रखा है, मतलब बेचना नहीं, आप कहने को कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बेचिए मत, मतलब बेचेंगे तो फिर वही होगा कि मिस हो गया। बस लेट पछताएंगे फिर, नो हाँ। लेट नॉट, हाँ आप, ठीक है, मतलब ट्रेन में आपकी F1 की थी, आप थोड़ा एसी में नहीं बैठ रहे हो, कम से कम स्लीपर में तो बैठ जाओ। इट्स लाइक दैट, लेकिन ट्रेन में बैठ जाइए। सो दिस इज लाइक, आई वुड लाइक टू, मैं बस ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पहले आते तो आपको एसी क्लास, यानी आपके ये पुल बैक में भी आप प्रॉफिट में ही रहते, लेकिन अभी आप थोड़े से लेट हैं, एडमिट दिस, और उस गलती को आप सिर्फ ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट गलती, जब जागो तभी सवेरा, बट स्टॉक्स में ये गलती कहलाती है। इट्स ट्रू, ये वाली कहावत रियल लाइफ में चल सकती है बट यहाँ नहीं चलती, यहाँ पे ये गलती कहलाती है। तो उस गलती की भुगतान मैनेज आप ऐसे ही कर सकते हो कि जब भी आ रहे हो थोड़ा सा प्रोविजन रखो साइड में कि ये स्टॉक गिरेंगे, गिरने चाहिए, ताकि एवरेज थोड़ा आपका प्राइस अच्छा हो सके। दैट्स ठीक ऑल, है, बाकी तो स्टॉक्स मूवमेंट में रहेंगे आगे भी।
अगला नाम है एनबीसीसी का। ये शेयर अगर आप देखेंगे ना तो हिंदुस्तान कॉपर के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं चला है। तो ये शेयर आज चला है, 3% तक का उछाल हमने आज देखा है। और 18 दिसंबर का एक लो बना था, मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। 18 दिसंबर के लो से आप देखें ना, शेयर में 16% से ज़्यादा का मूव हमने बनता हुआ देखा है। आज खबर ये आई है कि दिल्ली सरकार के साथ इनका एक विवाद चल रहा था, वो विवाद सुलझा है। और वो विवाद सुलझने से हुआ क्या है कि 8,500 एकड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनको 21 एकड़ ज़मीन मिल गई है। तो उसका इम्पैक्ट आज हमने स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर देखा। एक बार भाव भी दिखा दीजिए इसका। तो हाई लेवल से ये भी नहीं टिक पाया, जैसे बाजार फिसला है, हाई लेवल से ये भी गिरा है। लेकिन आप थोड़ा ना एक महीने का चार्ट दिखाइए, जो 18 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से अच्छा चला है ये स्टॉक। 18 दिसंबर का जो लो बना था, ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं जो ट्रफ बना है ना नीचे की तरफ, वो वाला प्राइस दिखाइए। वहाँ से स्टॉक चलना शुरू हुआ था और ये इधर वाला जो ये वाला लो है, दूसरा वाला इस तरफ, उस लो को आप देखिए। तो वहाँ से मैम स्टॉक चला काफ़ी अच्छा है और आज थोड़ा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसमें और अपमूव तेज़ी बाकी है। आप इसको डिप में खरीदे तो आपके लिए अप मूव की पोटेंशियल रहेगी। 110 रुपए शुड बी द स्टॉप लॉस, लेकिन बाइंग 122 पर नहीं। बाइंग के लिए आपको कम से कम 115, 118, 2-3 ये आपको रुपीस में कम लग रहा होगा, बट इट्स लाइक परसेंटेज 3-4% का डिप और पॉसिबल है। मंडे ट्यूसडे तक पॉसिबल ही हो जाना चाहिए। तब आप इसमें 110 रुपए के स्टॉप लॉस पर आप इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन 135 ऑनवर्ड्स अप टू 150 के लिए आ सकते हैं। और ये स्टॉक अभी उतना नहीं चला है जितने कि बाकी स्टॉक्स चल पड़े हैं। सोच समझ के इसमें थोड़ा सा डिप का वेट करके एंट्री बनाने का विचार करें, बट 122 को अवॉइड करो, 118, 115 के पास बनाइए ताकि रिस्क कम ठीक हो है, जाए। ओके ठीक है। एक नाम है, बहुत रेयरली उसका जिक्र होता है, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी चर्चा में है ये स्टॉक का नाम है जॉन कॉकरेल इंडिया के नाम से। आज इस स्टॉक में 8.5% का मूव हमने देखा और 2 दिन में ही स्टॉक 15% भाग चुके हैं। यानी कि शुक्रवार से स्टॉक में मूव स्टार्ट हुआ था, जो कि आज भी कंटिन्यू होता हुआ देखा है। और ये इसलिए कंटिन्यू हुआ क्योंकि एक दिग्गज निवेशक है रमेश दमानी साहब, उनका नाम इस कंपनी के साथ जुड़ता हुआ देखा। इन्होंने बल्क डील के जरिए इस कंपनी में 13 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके कुछ 27,500 शेयर खरीदे हैं और 4,704 रुपये 45 पैसे ये भाव है, ये औसत भाव है जिसके ऊपर शुक्रवार को उन्होंने खरीदारी की है। 13 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसी वजह से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि मूव काफ़ी स्मार्ट है और आज अभी भी 8.5% की तेज़ी के बाद 4.25% के आसपास का मूव बचा हुआ है। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं मैम? वॉल्यूम आई एम श्योर कम होते होंगे इस पर क्योंकि टिकट साइज ज़्यादा है। इसमें कुछ है दमखम और ऊपर जाने का? इंडस्ट्री अच्छी लग रही है। जो ये गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स, ये जो इट्स लाइक आप दूसरों के प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेच रहे हो, तो इट्स जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ओईएम का काम ये काफी करते होंगे। तो यस, अगर आप इस थीम को मेटल्स की बात करें तो मेटल इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट की थीम है ये। क्योंकि अगर मेटल्स बनेंगे, चाहे कुछ भी बनाइए, आप पाइप बनाइए, एंगल्स बनाइए, एनी प्रोडक्ट, तो उन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जो एक कोटिंग वगैरह का जो काम है वो ये करते हैं। तो वो लाइन है, वो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है उनके पास में। सो इट्स अ काइंड ऑफ मेटल को सेकंड लेयर का प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट की एक थीम को तरह से आप इसको लेकर के चल सकते हैं। सो यस, आप इनकी बैंक तो अभी प्रॉफिटेबल है, बट अगर आप एक एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, सो यू गॉट टू बी कॉशियस विद योर एलोकेशन, बिकॉज छोटी कंपनी रहेगी। और जो पॉसिबल टारगेट्स हैं आपको यहाँ पर करीब करीब बड़े टारगेट से, मैं मेरे चार्ट को ना छोटा करके देखती हूँ ताकि एक बड़ा आउटलुक मिल जाए। तो कई बार टारगेट्स भी बड़े मिलते हैं और स्टॉप लॉस भी कंपैरेटिवली छोटे बड़े ही रहते हैं। तो अभी ये 5,250 के आसपास है, बट यहाँ से भी हमको 5,800 फर्स्ट एंड क्लोज टू 6,400 का दूसरा टारगेट हमको आसानी से मिल सकता है। नाउ इसको स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करें? इस स्टॉक की नेचर है कि 200 दिन के मूविंग एवरेजेस पर एक बार ब्रेकआउट के बाद ये भी सपोर्ट लेता है एंड इट इज लाइकली टू टेक सपोर्ट दिस टाइम ऑल्सो, क्योंकि जो वैल्यूएशन है में आप कंफर्ट नहीं देख सकते, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो आपको सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पर 4,200 का सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें फ्रेश एंट्री करंट प्राइस पर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, ओके। मेरा सवाल एक्चुअली यही था, क्या इन लेवल्स पर भी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? यस, तो आपने जवाब दे ही दिया उसका। तो अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कोफोर्ज में मैम पिछले हफ्ते से ये स्टॉक इनफैक्ट फोकस में है। आज हुआ क्या है कि मजबूत शुरुआत के बाद हायर लेवल से स्टॉक फिसलता हुआ दिखा है। अब इसमें खबर पिछले शुक्रवार की है जब इनकी बोर्ड बैठक होनी थी और उस बोर्ड बैठक में इन्होंने $550 मिलियन या $55 करोड़ का कहें तो QIP के जरिए फंड जुटाने को अप्रूवल दे दिया।
और उसके साथ साथ एनकोरा, ये नाम चल ही रहा था मार्केट में शुक्रवार को कि ये एक्विजिशन कर सकते हैं $2 बिलियन की रकम में। $1.89 बिलियन में ये एक्विजिशन किया गया है इनकी ओर से, और इसके लिए एक प्रेफरेंशियल इशू का रूट है